समान आधार, समानता बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समान आधार से चलना। अगर आप लंदन की किसी स्ट्रीट से गुजर रहे हो और वहां आपको किसी टेलीफोन बूथ से आवाज आए बात करने की अपनी भाषा में, ये हो नहीं सकता कि आप रुके नहीं और निकल जाएं। अभी मालूम नहीं कि हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या बौद्ध है या सिख है या जैनी है, अभी नहीं पता। अभी ये भी नहीं मालूम कि भारत का रहने वाला है, नेपाल का भी हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, श्रीलंका में भी बोलते हैं बहुत से लोग, वहां का भी हो सकता है, अभी ये भी नहीं मालूम। लेकिन एक जोड़ पैदा हो गया, एक प्रेम भाव पैदा हो गया, एक आकर्षण, एक कशिश पैदा हो गई। हमारे यहाँ होता ये है कि ये जो बहुत से अलग अलग धर्म कहने लगे अपने आप को, और असल में धर्म के मूल से तो कटे हुए हैं सब, चाहे वो सनातन धर्मी हो चाहे मुसलमान हो, धर्म के मूल से तो कटे हुए हैं। ये अलग अलग जो अपने आपके धर्म होने का और सब दर्शन बन गए हैं, ये जो धर्म होने का दावा करते हैं, ये समान आधार पर इकट्ठे नहीं होते, असमानताओं पर बात करना चाहते हैं। मेरे आपके बीच में बहुत सी असमानताएं हो सकती हैं, मेरे 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 फादर के बीच में बहुत सी असमानताएं हो सकती हैं, मेरे सगे भाई के बीच में सोचने के अंदाज का अंतर हो सकता है। उस पर एक दूसरे के गरेबान भी पकड़ेंगे, मुंह से झाग भी निकलेंगे, एक दूसरे को एक्यूज भी करेंगे। अब यहां खड़े होकर आप असमानताओं पे मुझसे कर लीजिएगा प्रश्न, जवाब दिए जाएंगे, कर दे देंगे। लेकिन अच्छा यह है कि हम समानताओं पे पहले इकट्ठा तो हो और उसके बाद समानताओं पे इकट्ठा होने के बाद खाली इकट्ठा जबान से नहीं, फिर जुड़कर कुछ करना भी शुरू करें। जरूरत इसकी कि समानताओं पे पहले जुड़ जाएं, जब आपस में एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, एतमाद पैदा होगा, तो फिर वो वातावरण बनेगा, वो फजा बनेगी कि हम समानताओं की भी आपस में बातें करते रहेंगे। तो शुरू हम समानताओं से करें। मैं कुछ समानताएं रख रहा हूं आपके सामने, दोनों का नाम एक है। मैं भी सिर्फ सनातन धर्मियों मुसलमानों की बात कर रहा हूं खाली, कि यहां पर धर्म का नाम एक है। ये आपको शायद ज्यादातर लोगों को अजीब सी बात लगे कि एक कैसे है। इस्लाम किसी धर्म विशेष का नाम नहीं है। इस्लाम कहते हैं संपूर्ण आत्मसमर्पण को, टोटल सेल्फ सबमिशन बिफोर द विल ऑफ गॉड, मुकम्मल सरे तस्लीम खम कर देना, उसकी अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया कि जो जैसी आपकी इच्छा। ये मुस्लिम के घर मुस्लिम, मुसलमान के घर मुसलमान जन्म नहीं लेता, ये सरकारी रिकॉर्ड में होता है। ईश्वर की सूची में इसमें बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है मुसलमान मुस्लिम नहीं निकले, कि समर्पण किया नहीं उन्होंने, वो कह रहे हैं मुसलमान हैं। तो ये तो इसके बहुत से नाम बताए कुरान में, इसी जैसे इस्लाम कह रहे हैं। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे गुणात्मक नाम हैं। इनमें से एक नाम है दीन क़य्यिम। कुरान शरीफ की आयत है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही इस्लाम दीन क़य्यिम है। दीन का बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम या पर्यायवाची है धर्म, रिलीजन नहीं, मजहब नहीं। ये रिलीजन से ऊपर की चीज है धर्म। और दीन क़य्यिम, क़य्यिम उसे कहते हैं जो हमेशा से कायम हो, जिसका क्रम और सिलसिला कभी टूटा नहीं हो। इसीलिए उसका एक नाम, गुणात्मक नाम ईश्वर के उसमें से मुसलमान जानते हैं क़य्यूम, जो हमेशा से है, सदा से है। कायम जो है, जो क़य्यिम, वो जो हमेशा से, जिसका क्रम नहीं टूटा, उसे संस्कृत में कहते हैं सनातन, सदा से सीधा चला रहा। दीन, धर्म और सनातन और क़य्यिम ये पर्यायवाची है, इसमें कोई खींचातानी नहीं है। तो जब कुरान कह रहा है कि ये ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, अगर इसको मैं हिंदी के अंदर अनुवाद करूं तो अनुवाद ये होगा कि ये इस्लाम जो है ये सनातन धर्म है। भाषा बदली थी, नाम भी नहीं दिया। इस्लाम ने तो नाम भी वही दिया, कुरान ने नाम वही दिया है। हिंदी में वो नाम है, उसको अरबी के अंदर बताया है। तो धर्म का नाम भी नहीं बदला। कहां से? प्राचीन काल से जो पहली सभ्यता थी या धार्मिक लोग थे, वहां से लेके यहां तक इसका मूल मंत्र एक है, कलमा कहते हैं। कलमे का जो मुख्य भाग है, पूरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा उपासनीय नहीं है, ये मूल भाग है। और दूसरी लाइन काटते हैं कि मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके दूत थे, उन्होंने ये बात बताई, ये बताने के लिए आए थे कि ईश्वर के सिवा कोई कुछ। तो असल भाग वो हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। वो खुद ईश्वर नहीं थे, वो खुद पूजनीय नहीं थे, उपासनीय नहीं थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई उपासनीय नहीं, ये कलमा है। कहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन होते हैं, कहते हैं भाई आप मुसलमान हो जाइए। कैसे होंगे?
कहते कलमा पढ़िए, कलमे को मानकर पढ़िए। पढ़ तो हर एक सकता नहीं, इसे मान भी लीजिए तो मुसलमान हो गए। इतनी सी बात से कैसे हो गए? क्या मुसलमान कुरान को मानने वाले वो कहते नहीं ये कुरान का सार है। अब विस्तार को देखते रहिएगा। अच्छा, मुझे अगर हिंदू बनना हो, या हिंदू तो नहीं हुआ, सनातन धर्मी बनना हो, मैं तो आपसे पहले कह चुका कि मैं आपसे ज्यादा बड़ा सनातन धर्मी हूं, लेकिन हम में से हमें किसी को बनाना हो जो हमारे यहाँ कन्वर्जन कहलाता है, सनातन धर्मी बनना है, तो क्या करेंगे? होना तो ये चाहिए कि पहले आप वेदों में आस्था जहां कह दी हाँ है, कोई इसका भी खुलासा, कोई सार है। जैसे यहाँ कुरान शरीफ का था कलमा, अब लोग भूल गए, कहते नहीं सार इसका नहीं होता। इसके सार को कहते हैं ब्रह्मसूत्र, वेदों का सार कहलाता है। देखिए ये सार का नाम भी नहीं बदला, सार का टाइटल ब्रह्म, एक निराकार परमेश्वर या अल्लाह। सूत्र, सूत्र कहते हैं पॉइंट या बात को, कलमा भी पॉइंट या बात को कहते हैं, कलमा खुदा और ब्रह्मसूत्र, ये भी नहीं बदले, ये सिर्फ भाषा बदल रही है, इसका टाइटल। और है क्या ये ब्रह्मसूत्र? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ति किंचन। ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति नहीं है, किंचन नाम मात्र, कोई और नहीं है, वही एक। ला इलाहा इल्लल्लाह, भाषा बदली ना, अभी धर्म का नाम नहीं बदला, धर्म का जो सार है उसका जो टाइटल है वो नहीं बदला। अब वो धर्म का सार है क्या, वो ये है, वो भी नहीं बदला है। और एक और है छोटा सा ब्रह्मसूत्र, एकमेव अद्वितीयम, वो एक है, दुई की लाख के बिना एक है। और एक और है कलमा छोटा सा, वादउ ला शरीका लहू, वो एक है, किसी दूसरे का साजी नहीं है, दुई की लाख के बिना एक है। तो ये उसका सार जो है वो भी एक है, फिर विस्तार अलग अलग क्यों माने हम? कम से कम देखें तो, कम से कम आए तो मूल की तरफ। मैं अभी समानताओं के, असमानताएं होंगी, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन समानताओं के ऊपर साथ तो बैठे अभी, और साथ होने के जुड़ने के बाद फिर हम असमानताओं पे भी करेंगे, जब हमारे आपस के अंदर कोई अच्छे संबंध होंगे और अच्छा विश्वास एक दूसरे के ऊपर, समानताओं की बातें भी करेंगे।